हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का। तो जिन बच्चों का ये पेपर हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो हम इसका सलूशन करेंगे। एग्जाम कैसा गया कमेंट कीजिए। तो देखते हैं इसका सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 4 करने थे, एनी 6 में से 4 करने थे आपको। तो ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है कम्युनिकेट करने का, स्टूडेंट्स को अगर इन्फॉर्म करना है कि करियर काउंसलिंग वर्कशॉप बन रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है। तो इसके लिए आपने देखा भी होगा स्कूलों में क्या बनते हैं, नोटिस और पोस्टर लगाए जाते हैं ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है बी, नोटिस और पोस्टर। तो किस किस बच्चे ने इस पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है नोटिस और पोस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपका नोटिस और पोस्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। तो आई होप मोस्टली बच्चों ने ये लिखा होगा, तो इनका बिल्कुल ठीक है। नोटिस और पोस्टर एक अच्छा तरीका है ताकि किसी भी स्कूल में ये सारी चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइज हो रही है उनका पता चल सके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशन एंड हेल्प अदर आल्सो टू डू द सेम। तो कौन सा बहुत अच्छा टर्म है एबिलिटी क्या करने का, एक किसी के इमोशंस को रेगुलेट करने की एबिलिटी या फिर दूसरों की हेल्प करने की। तो इसे हम कहते हैं मैनेजिंग इमोशंस। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर ए ऑप्शन है, मैनेजिंग इमोशंस। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है बिल्कुल ठीक है उनका, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, रोशन स्टडी करता है क्लास 10th में और प्रैक्टिस कर रहा है हार्ड एंड किससे, सैम्पल पेपर की हेल्प से, और ताकि वो एग्जाम में गुड मार्क्स ला सके। तो ऐसा आप भी करते होंगे ना। तो शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी एंड कंप्लीट हर रिवीजन वर्क। वो अपना रिवीजन वर्क करने के लिए सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे किस का एग्जाम्पल है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशन की इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे वो अपने आप को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, खुद को मोटिवेट कर रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर और अर्ली उठ रही है ना। तो सेल्फ मोटिवेशन का ये एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो थर्ड का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन। किस किस बच्चे ने टिक किया है कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में फाइल्स को कहाँ स्टोर करती है, तो सब बच्चों को पता होगा फोल्डर में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ का आंसर ए ऑप्शन फोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के बारे में कौन सी चीज मिथ है, मिथ मतलब गलत धारणा है, झूठ है, एक तरह से मिथ है, मतलब लोगों ने गलत मिथ बना रखा है ना। एंटरप्रेन्योर शुड बी कॉन्फिडेंट होता है, एंटरप्रेन्योर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड शुड बी एबल टू टेक डिसीजन। ये तो ठीक बात है ना, मिथ नहीं है ये तो। एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक और स्पेशल। हर एक बिजनेस आइडिया यूनिक और स्पेशल होता है, ये मिथ है कि सारा बिजनेस आइडिया यूनिक है और ज़रूरी नहीं कि उसमें हम सक्सेसफुल हो, है ना। तो ये मिथ है एक तरह से, एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक और स्पेशल। तो ये आपका आंसर था इसका बी ऑप्शन, फिफ्थ का जो इसका फर्स्ट का फिफ्थ है, बी ऑप्शन इसका आंसर है, ये मिथ है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following is the most important factor for sustainable development and help us become aware of our role as a responsible citizen। तो इनमें से कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और जिससे हम अवेयर हो सके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रोल के रूप में। तो ये है कि जब हम एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ के लिए। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसका सिक्स्थ पार्ट का आंसर बी, एजुकेशन। किस किस बच्चे ने लिखा है बिल्कुल ठीक है। तो आई होप सबने यही टिक किए होंगे, कमेंट जरूर कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। अब 6 में से 5 के आंसर देने आपको। फर्स्ट है, रवि हैज़ टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ही वांट्स टू सेव सर्टेन फॉर्मेटिंग फीचर्स एंड देन अप्लाई देम ऑन द प्रोजेक्ट report. He can use the dash feature of
ओपन ऑफिस राइटर। तो उसे प्रोजेक्ट वर्क को रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है और उसके लिए वो कुछ सेव करना चाहता है फॉर्मेटिंग फीचर्स को, तो उसके लिए ए ऑप्शन लगेगा, स्टाइल्स को उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकंड का फर्स्ट का आंसर आपका ए ऑप्शन स्टाइल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ रिसेंट एक्सकर्शन रोशनी टेकन सम पिक्चर्स फॉर मेकिंग अ रिपोर्ट इन राइटर। शी वांट टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ द इमेजेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज फिल्टर शुड शी यूज इन राइटर। तो कंट्रास्ट करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए उसे राइटर में, इसमें आएगा आपका शार्पन, सी ऑप्शन ठीक है शार्पन। तो किस किस बच्चे ने सेकंड पार्ट का सी शार्पन लिखा वो भी ठीक है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज अरेंजमेंट ऑप्शन इन राइटर सेंड द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट। कौन सा इसमें इमेज अरेंजमेंट ऑप्शन है जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द टेक्स्ट ले जाता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन ए टू बैकग्राउंड। ऑप्शन ए इसका आंसर है टू बैकग्राउंड, ठीक है, कमेंट कीजिएगा किस किसने ये आंसर लिखा है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, डैश फीचर ऑफ राइटर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग स्टाइल्स एंड इज यूज टू गिव द लिस्टिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कौन सा फीचर है जो डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग स्टाइल्स और लिस्टिंग ऑफ कंटेंट में काम आता है? तो इसका आंसर है डी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डैश इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर द फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन राइटर। राइटर में फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है? तो इसमें सी ऑप्शन आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर सी ऑप्शन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। किस किस बच्चे ने लिखा है? 6 देखिए, सेंटा इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन राइटर एंड वांट्स टू अप्लाई द सेम स्टाइल ऑन हेडिंग टाइटल इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। सेम स्टाइल लगाना चाहता है हेडिंग टाइटल्स पे, तो एज शी हैज़ डन एट द बिगिनिंग, जो उसने स्टार्टिंग में लगाया था, तो उसको कौन सा फीचर यूज़ करना पड़ेगा राइटर का? तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए फिल फॉर्मेट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 6 का आंसर बी ऑप्शन फिल फॉर्मेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर एनी 5। इसमें भी 6 में से 5 करने थे आपको। फर्स्ट है इसका, टू ऐड योर ऑन कमेंट इन कैलकुलेशन सेलेक्ट। इसमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको ऐड करना है अपना कमेंट कैल्क में? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। थर्ड का फर्स्ट का आंसर सी इंसर्ट। किस किस बच्चे ने लिखा है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखो, टू ऐड अ न्यू शीट इन द स्प्रेडशीट। अगर न्यू शीट डालनी है, ऐड करनी है, तो क्लिक क्या करना पड़ेगा? तो ऐड करनी है ना न्यू शीट, तो प्लस का डी ऑप्शन इसका आंसर है, प्लस आपको करना पड़ेगा। डी ऑप्शन थर्ड का सेकेंड का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशंस इन द स्प्रेडशीट टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग कंडीशंस। तो इसमें कौन सी है सेट ऑफ वैल्यू जो यूज होती है कैलकुलेशंस इन द स्प्रेडशीट टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव? तो इसमें आएगा सी ऑप्शन व्हाट इफ सिनेरियो। किस किस बच्चे ने लिखा है? बिल्कुल ठीक है इनका। थर्ड का आंसर सी व्हाट इफ सिनेरियो करेक्ट है। तो प्लेलिस्ट में से देख लेना, आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तो आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, द रिकॉर्डेड आर एक्चुअली स्टोर्ड। कहाँ पे होते हैं मैक्रोज स्टोर्ड? तो इसमें आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर आपका थर्ड का फोर्थ का ऑप्शन ए हो जाएगा, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, विच क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक इन कैल्क इफ द कंप्लीट पाथ अलॉन्ग विद फाइल नेम इज गिवन देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। सी ऑप्शन करेक्ट है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। किस किस बच्चे ने लिखा है बताइएगा। नेक्स्ट देखो, दिस टूल कैल्क अलाउ यू टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स को क्रिएट करने में अलाउ करता है ऑटोमेटिकली एंड अप्लाई कॉमन फंक्शन लाइक सम एवरेज ऑन ग्रुप डाटा। तो ये तो सिंपल है ना। सम एवरेज के लिए आप क्या करते हो? सब टोटल का यूज़ करते हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो
5th का सी है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड 6th का बी सब टोटल। किस किस बच्चे ने लिखा है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th, इसमें भी 6 में से 5 क्वेश्चंस करने थे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिले। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट देखिए डैश इज द डाटाबेस सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेज डाटा। तो कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेज करता है डाटा को? तो इसका आंसर है आपका इनग्रेस। ए ऑप्शन करेक्ट है, इनग्रेस। ठीक है, तो 4th का आंसर फर्स्ट इनग्रेस सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नोन एज। तो जब असेंडिंग डिसेंडिंग में आप अरेंज करते हो डाटा को तो इसको आप क्या कहते हो? शॉर्टिंग। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, शॉर्टिंग करना है ना। नेक्स्ट है विच रेफरेंस टू लिब्रे ऑफिस बेस विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड डाटा टाइप टू इंडिकेट द मॉनेटरी वैल्यूज। यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यूज के लिए करेंसी करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो करेंसी बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा कैन बी रिट्राइव्ड एंड डिस्प्लेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ DBMS यूजिंग डाटा रिट्राइव्ड एंड डिस्प्लेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। इसका आंसर है DBMS यूजिंग क्वेरी। सी ऑप्शन करेक्ट है, तो 4th का आंसर सी क्वेरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए while designing a form it is suggested to get the date input by adding the dash to the date field to prevent entering invalid dates। तो अगर आप फॉर्म डिज़ाइन करते हो तो सजेस्ट किया जाता है कि डेट इनपुट गेट कीजिए बाय एडिंग क्या? एडिंग कैलेंडर। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन कैलेंडर, ताकि इनवैलिड डेट से बचा जा सके ना एंटर करने से, तो कैलेंडर यूज़ करेंगे। ए ऑप्शन है इसका 5th, ए कैलेंडर। ओके, नेक्स्ट देखिए while designing a form titles, headings or subheadings may be added using dash tool available on the form controls tool box। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म टाइटल्स हेडिंग्स सब हेडिंग डिज़ाइन करते हो ऐड करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करोगे? तो यहाँ पे आपका लेबल टूल आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 4th का 6th है बी ऑप्शन लेबल। किस किस बच्चे ने लिखा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आंसर एनी 5 of 6। तो फर्स्ट है इसका डैश इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग के लिए कौन सी स्टेट है? तो इसका आंसर है हेल्थ। ये तो हेल्थ की डेफिनेशन भी होती है ना, तो इसका आंसर 5th का फर्स्ट सी हेल्थ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास बी इग्निशन मटेरियल। क्लास बी इग्निशन मटेरियल पेपर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, गैस, पोटेशियम। क्लास बी इग्निशन गैस है इसका आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। इग्निशन एलिमेंट मटेरियल गैस। ओके, तो 2nd का ए बी ऑप्शन गैस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डैश हैज़ प्रिपेयर्ड द पॉलिसी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद द हेल्दी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट। कौन कर पॉलिसी क्या है? सेफ वर्क एनवायरनमेंट, डू इट, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन 3rd का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RSI स्टैंड्स फॉर। RSI किसके लिए स्टैंड करता है? तो RSI रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो किस किस बच्चे ने 5th का जो 4th क्वेश्चन है डी ऑप्शन रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखो, डैश इज द साइंस दैट डील्स विद डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द थिंग्स एट वर्क प्लेस सो दैट पीपल कैन यूज दैम इजीली एंड सेफली। तो कौन सी साइंस है जो डील करती है डिजाइनिंग एंड अरेंज करने की थिंग्स एट वर्क प्लेस, ताकि वो आसानी से यूज कर पाए सेफली? ये एर्गोनॉमिक्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 5th पार्ट का बी ऑप्शन एर्गोनॉमिक्स करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए 5th का 6th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन। जो रॉन्ग है ना सेफ्टी गाइडलाइन ना इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है। स्टोर ऑल क्लीनिंग केमिकल इन टाइटली क्लोज कंटेनर इन सेपरेट कबर्ड, ये तो करेक्ट है, ये तो सेफ्टी गाइडलाइन होती है, ये आपको रॉन्ग वाली ढूंढनी है। नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग नियर अ फायर और विद सम मशीनरी टूल्स और इक्विपमेंट। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए इनको, यस ये भी ठीक है।
वियर लूज क्लॉथिंग और ज्वेलरी वाइल वर्किंग विद मशीन, जब मशीन के साथ काम कर रहे हो तो लूज क्लॉथिंग और ज्वेलरी पहननी चाहिए, नहीं लूज थोड़ा ना पहननी चाहिए, है ना। ये आपका रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन है, तो इसका आंसर सी है। ये है तो इनकरेक्ट, बट आपको इनकरेक्ट पे टिक करना था। तो 6 का सी ऑप्शन किस किस बच्चे ने लिखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। तो कमेंट कीजिए सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आपके ठीक है और कितने नंबर बन रहे हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसमें आपके 5 में से 3 करना था। तो 6 क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करना था मीनिंग ऑफ एनी 2C आउट ऑफ 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, 4 टिप्स टू कीप द कंप्यूटर परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है ये क्वेश्चन पेपर, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एनी 4 मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसका 4 करना था 6 में से, out of various style category provided by writer, briefly explain frame style category in brief. What is macro? Give any 2 rules that should be followed while naming a macro or module in calc. What is the main purpose of goal seek in calc? Give an example to support. And what are the important prerequisites for setting a relationship between 2 tables in LibreOffice base? Any 2 mention करना था। फॉर अ कंप्यूटर वर्क प्लेस गिव एनी 2 हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कीबोर्ड यूज़ करते वक्त। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर माइट हैव ए बैड इम्पैक्ट ऑन योर विजन। एनी 2 आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है लॉन्ग आवर्स काम करने पे कंप्यूटर पे। तो इजी क्वेश्चंस थे। आई होप सबका एग्जाम भी अच्छा गया हो, और ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए PYQ करने के लिए, तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट बना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।